लेक्चर नंबर कौन सा? क्या टू टैक्स लेक्चर 51 जो बोल सवाल है वो हम लेस नहीं करते, ऐड करते हैं टैक्स लायबिलिटी ऐड करते हैं। तो फॉर जैसे फॉर फर्स्ट इंस्टेंट में टेबल 1 टेबल 2 लगा के टैक्स लायबिलिटी निकलती है ना, उसी का टैक्स निकालो, उसी पे ऐड करो। जो आप निकालते हैं टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, फिर उसका माइनस करते हैं टैक्स क्रेडिट, फिर माइनस करते हैं एडवांस टैक्स, फिर आता है टैक्स पेबल। अब का सवाल है कि सर वो सरचार्ज है उसको कहां ऐड करें? तो वो जैसे ही टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट इंस्टेंस में निकलती है वहीं पर सरचार्ज ऐड करना होता है, उसके बाद जो फर्दर क्रेडिट्स वगैरह माइनस कर देते हैं। सरचार्ज इज जस्ट लाइक लायबिलिटी, क्योंकि आपने पे करनी है। तो फॉर फर्स्ट इंस्टेंस जैसे ही टेबल 1 लगा के आप होगा कि उसी में अपने ऐड कर दें, उसमें फिर टैक्स क्रेडिट्स एडवांस टैक्स वगैरह को माइनस करना है। क्रेडिट कैलकुलेशन करेगा तो ओरिजिनली टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी आपकी चार्ज क्रेडिट से तो कितने की सॉरी या टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट हां वो आप जो ओरिजिनल लायबिलिटी होगी टैक्स क्रेडिट फॉर्मूला कहते हैं ए ओवर बी टू सी। ए इज टैक्स लायबिलिटी, वो टैक्स लायबिलिटी जो आपके टेबल 1 से निकली है टेबल 2 से निकली है उसको कंसीडर करोगे। एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी गिफ्ट टू क्लाइंट्स वो माइनस गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स माइनस किया या सन वाला माइनस किया? क्लाइंट्स को गिफ्ट देना तो वो माइनस कर सकते हैं। सॉरी नहीं वो तो हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी में पढ़ा था ना। ये तो बात बिजनेस की हुई है। क्या बिजनेस जो है एक इदारा जो है एक पार्टनरशिप सॉरी बिजनेस जो है क्या बिजनेस अपने कस्टमर्स को गिफ्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता है। क्या वो अपने भाई को या अपने बेटे को गिफ्ट दे सकता है? क्या अपने आप को गिफ्ट दे सकती है? बिजनेस के अंदर नहीं, वो ड्राइंग्स में आता है। तो आप देखिएगा जो गिफ्ट टू सन है वो हमने डिसअलाउ किया हुआ है, लेकिन जो गिफ्ट टू कस्टमर्स है वो हमने अलाउ किया हुआ है, वो माइनस करके जाता है। हमने इनकम टैक्स माइनस किया नहीं हो आपने इनकम टैक्स उन्होंने नेट प्रॉफिट तक आ जाके माइनस किया था, हमने क्या कर दिया था ऐड बैक कर दिया। एडवांस टैक्स जो होता है कितना है सवाल में 3,99,000 को माइनस करते हैं। मैंने हमारा कहां तक हो गया था? आगे सेक्शन 28 प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट, लीज पेमेंट्स, 3 नाम है। हम प्रॉफिट ऑन डेट पहले पढ़ चुके हैं, बताएगा कहां पढ़ा था? सेक्शन 7b अदर सोर्स का आखिरी टॉपिक, उसमें था अगर आप इंटरेस्ट को हमारे फ्रॉम दीस 3 अदर देन दीस 3 ट्रीटमेंट याद है आप लोगों को? दीस 3 क्या था? बैंक, गवर्नमेंट या फिर सॉरी नेशनल सेविंग स्कीम था। अच्छा अगर हम अदर देन दीस 3 को हमारे इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट टैक्स एनटीआर है इंटरेस्ट इनकम इन 3 से कमा रहे हैं लेकिन 5 मिलियन से ज्यादा है, एनटीआर है 5 मिलियन से कम है एफडीआर। चलिए अब याद रखिए यहाँ पे बात की है प्रॉफिट ऑन डेट पे देखिएगा पॉइंट 1 डिडक्शन इसका क्या कर लें? डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर टैक्स ईयर और बुक्स ऑफ डॉलर्स। लिखिए डॉलर्स क्या था? लेसर था लेसी था? लेसी था। लिखिए डॉलर्स को लिखिए लेसी। लेसी को लीज के केस में कौन सा खर्चा माइनस करने की इजाजत है? अगर लीज के केस में लेसी डॉलर्स को कौन सा खर्चा माइनस करने की इजाजत है?
सर लीज के केस में हाँ दो इसको टॉलरेंस फॉर अकाउंट। सर वो जो रेंट उसको यस, लीज रेंटल्स माइनस कर सकते हैं क्या वो, कहीं पर इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, कहीं पर डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन या इनिशियल अलाउंस माइनस कर सकते हैं। पढ़े जरा, लीज रेंटल पेड बाय पर्सन, पर्सन के ऊपर लिखे डॉलर्स लेसी, डॉलर्स लेसी, लीज रेंटल्स पेड बाय डॉलर्स लेसी टू अ बैंक, बैंक के ऊपर लिखे लेसर, बैंक के ऊपर लिखे लेसर। समझा क्या हमारे बात पढ़ चुके। लेसी अगर लेसर को लीज रेंटल्स पे कर रहा है तो लेसी को लीज रेंटल्स को माइनस कर सकता है। ये बात हमने पढ़ी थी पहले, शुरू में पढ़ी थी आया कह रहे हैं या लीजिंग कंपनी दैट फॉर एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस, इसको काट दो, इसका कोई नहीं है। फॉर डिडक्शन ऑफ लीज रेंटल्स, ये देखिए वेरी चेंज नहीं हुआ बच्चों तुम्हारा क्या हुआ कि बच्चे ने कहा सर जो व्हीकल नॉट अप्लाई फॉर आयर उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, बेंचमार्क क्या था, इससे प्रीवियसली रेट था 2.5, उसको कर दिया 7.5। अब यहाँ पर देखिए आप नीचे आपको अमाउंट नजर आ रही होगी नॉट एक्सीड ₹2.5 मिलियन। अब बच्चा कहता है सर वहाँ 7.5 मिलियन था, यहाँ 2.5 मिलियन से क्यों है? ऑर्डिनेंस बहुत क्लियर है इस मामले में। ऑर्डिनेंस ने कहा कि अगर आप बात करें लीज एसेट की तो उस केस में व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर आयर की कॉस्ट कहां तक होनी चाहिए? 2.5 तक, और जनरली 7.5। अब पढ़े जरा, कहता फॉर डिडक्शन ऑफ लीज रेंटल्स द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर आयर शैल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन। पेपर में बड़े ध्यान से देखना कि आया व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर आयर नॉर्मल केस है या लीज वाला केस है। अगर नॉर्मल केस है तो 7.5 बेंचमार्क, और अगर लीज वाला केस है तो 2.5। क्या देखिए वैसे नोट कीजिएगा। नॉट लाइक फॉर आयर व्हीकल कौन से होते हैं? जो किराया वसूल करते हैं नहीं करते? नहीं करते जी। जनरली कॉस्ट नॉट एक्सपेक्टेड कर गई, और लीज के केस में कुछ बच्चों को लगता है कि शायद प्रिंटिंग एरर है या पुराना वाला रेट लिख दिया, तो पुराना वाला रेट नहीं है, ये ऑर्डिनेंस की वर्डिंग से सर। हाँ ट्रीटमेंट वही चल हेडिंग बना, हेडिंग बना डॉलर्स इज इन नीड ऑफ मनी। इसी सेक्शन को समझने के लिए हेडिंग बना डॉलर्स इज इन नीड ऑफ मनी, डॉलर्स वालों को पैसे चाहिए। अब हम देखते हैं वो चार तरीकों से अपने जो फंड्स की शॉर्टेज है उसको पूरा करेंगे। अब देखते हो चार तरीके क्या हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या है, वो जाएंगे बैंक के पास और बैंक से क्या ले लेंगे? लोन, बैंक लोन। ये कौन सा केस है बैंक लोन? नॉर्मल सही केस है, क्या होगा? खैर इस बैंक लोन पे वो क्या पे करेंगे? फिर पैसे की जरूरत पड़ी, बैंक लोन को चुकाना पड़ा, उनको फिर पैसे की जरूरत पड़ी, तो इस दफा इन्होंने क्या किया? एक बंदे के पास नहीं, एक मालदार बंदे के पास, उस मालदार बंदों का बंदों जो अमीर तरीन लोग थे उनके दरवाजे पे गिराए डॉलर्स वालों ने, कहा कि देखिए हम डॉलर से आए, हम उसके डायरेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज हमें पैसे चाहिए थे, तो हमने बैंक से लोन लिया, पैसे पूरे नहीं पड़े, हमें मजीद पैसे चाहिए। तो ऐसा करें कि आप हमें पैसे दे दें उधार,
और हम बदले में आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि हम बदले में आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो आप किसी को यहाँ इंटरेस्ट देते हो या प्रॉफिट में हिस्सेदारी देते हो, तो ये प्रॉफिट में हिस्सेदारी जस्ट लाइक इंटरेस्ट की तरह नहीं है। इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली, आप मतलब पैसे इस्तेमाल करके उसको बेनिफिट दे रहे हो रिटर्न, तो अब आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे, बल्कि आप क्या दे रहे हो, उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो। आपने उसके साथ अरेंजमेंट की मुदारबा सर्टिफिकेट। व्हाट इज मुदारबा? मुदारबा एक पैसे दे रहा है और एक सर्विसेज। हाँ, यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है? इंडिविजुअल्स। सर्विसेज कौन देंगे? डॉलर सर्विसेज कहते हैं मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर। और इंडिविजुअल्स को कौन सर्टिफिकेट मिलेगा? मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर। दूसरा तरीका क्या था? मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर वालों को क्या दिया जा रहा है? प्रॉफिट शेयर। कौन होती है? हर एक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर भी पैसों की शॉर्टेज पड़ी। अब डोनर्स फर्म ने अगेन एक ग्रुप को टारगेट किया जहाँ लोग बैठे थे, वहां गए डायरेक्टर्स पर। उन्होंने कहा देखिए लोगों, कुछ पैसे हमारे पास हैं, कुछ आपके पास हैं, कुछ पैसे हम लाते हैं, कुछ आप लेकर आए, और मिलकर जब पैसे दोनों के मिल जाएंगे तो शॉर्टेज पूरी हो जाएगी। बदले में लोगों ने कहा हमें क्या मिलेगा? डोनर्स वाले ने कहा बदले में जैसे हमें प्रॉफिट मिलता है आपको भी क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, डोनर्स वाले ने कुछ पैसे आपके पास है और कुछ हमारे पास है, कुछ आप लेकर आए और कुछ हम लेकर। मुदारबा तो नहीं है, इसे कहते हैं मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर। मुशारका वालों को क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट। ये पैसे कम पड़े। अब मजीद पैसे कम पड़े तो अब डॉलर्स वाले थक हार कर गए इस्लामिक बैंक वालों के पास। पहले सिर्फ बैंक था, किसके पास गए? इस्लामिक बैंक वालों के पास। तो इस्लामिक बैंक वाले कहा हम आपको लोन देंगे, लेकिन हम तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं, हम तो इस्लामिक बैंक है, सूद तो हराम है, लेकिन हम प्रॉफिट लेते हैं। अब बेसिकली मैं एक बात कर रहा हूँ कि मुझे इससे खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक ही चीज़ का अगर नाम बदल दोगे तो वो नाजायज़ से जायज़ नहीं हो जाएगी। आप कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हम क्या लेते हैं? प्रॉफिट लेते हैं। तो प्रॉफिट भी किस बात का लेते हैं? बार कोई डिस्कशन में उसमें मैं नहीं जाता, समझे बात को। अब डॉलर्स वाले किसके पास गए? इस्लामिक बैंक के पास। और इस्लामिक बैंक पर वो क्या करते हैं? कुछ पैसे आप दें, कुछ हमारे पास है, मिल के चलाते हैं डॉलर्स वालों को, डॉलर्स कंपनी को, और बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। उनका इंटरेस्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो अब मुझे बताइए इस्लामिक बैंक के साथ मुदारबा कर रहे हैं, मुशारका कर रहे हैं? मुशारका कर रहे हैं। इस्लामिक बैंक मुशारका, और बदले में क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट। ये चारों बातें बताने का मकसद ये था कि डॉलर्स वालों के लिए ये चारों इनकम है या खर्चे हैं? खर्चे हैं। ये चारों डिडक्शंस अलाउड है डॉलर्स में। डिडक्शंस अलाउड इनको डॉलर्स में। ये बात अब मुझे बताएं, अभी जो हमने एक ही पॉइंट पढ़ा लीज रेंटल वाला, वो इसमें कौन सा पॉइंट पढ़ा? लीज रेंटल वाला, लीज रेंटल वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। यहाँ पे लीज रेंटल्स की बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, लीज रेंटल्स की बात तो नहीं हो रही। चलिए पॉइंट ए पढ़े, बी पढ़ लिया हमने, पॉइंट ए पढ़े सीक्वेंस पॉइंट ए में कहता है एनी प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय पर्सन, पर्सन से मुराद डॉलर्स, पेड बाय डॉलर्स इफ लोन इज यूज्ड इन बिजनेस। बताएं इन चारों में से कौन सी बात है? इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन। इससे लिख दे पॉइंट ए, ये था आपका पॉइंट सी पढ़े। अच्छा ए सी आई एच तीनों को चारों को लिखे बाय डॉलर्स,
बाय डॉलर्स, ए सी आई और एच चारों को इस तरह से लिखें बाय डॉलर्स। अब देखो बाय डॉलर्स क्या है, ये अमाउंट पे कर रहा है, अमाउंट पेड बाय डॉलर्स। फिर कहता है एनी अमाउंट पेड टू अ मुदारबा और अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर फॉर फंड्स बोरोड। हम किसी मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर वाले को प्रॉफिट पे कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट सी कौन से में से? सेकंड वाला मेंशन कर दो। पॉइंट आई पढ़े, एनी अमाउंट पेड बाय अ पर्सन टू अ मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर। जी and फिर point H, any amount paid by a person to a bank under a scheme of musharaka, इस्लामिक बैंक मुशारका। ये चार पॉइंट्स हैं, चारों क्लियर? चारों केस में ये अमाउंट कौन पे कर रहा है? तो खर्चा भी कौन मैनेज करेगा? अच्छा, बैंक की बुक्स में देखते हैं। अब याद रखिएगा वो बैंक वालों ने डॉलर्स वालों को मशीन खरीद के दी थी और डॉलर्स वाले हर महीने लीज रेंटल्स पे कर रहे थे। डॉलर्स वालों को लीज रेंटल्स मैनेज करने की इजाजत है, बैंक वालों का एसेट माना जाएगा। बैंक वाले उस लीज रेंटल्स को इनकम में इंक्लूड करेंगे और उससे कॉस्ट ऑफ खर्च मैनेज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो कहता है बुक्स ऑफ बैंक, एनी अमाउंट पेड बाय अ बैंक टू अ पर्सन मेंटेनिंग अ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट और अ डिपॉजिट अकाउंट। जी